बाघ के मन में खून देखकर बाघ स्वामी को चेतावनी याद आ गई। पिताजी ने समझाया था कि बेटा पूरा जंगल समुदाय तुम्हारे विरुद्ध है, लेकिन बाघ स्वामी अहंकार में चेतावनी भूल गए और आज मृत्यु सामने खड़ी है। ये कहानी ऑटोग्राफी ऑफ द योगी में मिलती है कि एक छोटी उम्र में उन्हें साधु संतों से मिलने की जिज्ञासा रहती। बात उस समय की है जब परमहंस योगानंद 14 साल के होंगे। एक बार मित्र चंडी ने बताया, एक प्रसिद्ध बाघ स्वामी है जो नंगे हाथों से बाघों से लड़ते हैं। उनके एक मुक्के में इतनी शक्ति होती है, खतरनाक बाघों को बेहोश कर देते हैं। दोनों मित्र अगले दिन बाघ स्वामी से मिलने पहुँचे। बाघ स्वामी बचपन से ही खूंखार जानवरों से लड़ा करते, हिंसक जानवरों को पालतू जानवरों की तरह रहने पर मजबूर कर देते। एक सुबह उनके पिता ने समझाया, बेटा कल स्वप्न में एक संत ने आकर मुझे चेतावनी दी कि पूरा जंगल समुदाय तुम्हारे विरुद्ध है, सबके मन में तुम्हारे लिए आक्रोश है। तुम ये निर्दयता का कार्य बंद कर दो, नहीं तो बाघ के साथ अगली लड़ाई तुमको असाध्य घाव होंगे, जिससे तुम्हारी शक्ति हमेशा के लिए क्षीण हो जाएगी। बाघ स्वामी ने पिता की चेतावनी सुनकर हामी भरी, पर उस समय बाघ स्वामी को अपने बल पर अभिमान था। कुछ ही समय के में वो चेतावनी भूल गए। कुछ दिनों बाद बाघ स्वामी कुछ बिहार घूमने गए। यहाँ पहुँचते ही कुछ लोगों ने स्वामी को पहचान लिया और युवराज तक ये बात पहुँच गई कि एक बलिष्ठ और साहसी योगी है जो नंगे हाथों से बाघ का बेहोश कर देते हैं। अपने सामने किसी और की तारीफ सुनके युवराज से सहन नहीं हुई। उसने तुरंत बाघ स्वामी को राजमहल आने का निमंत्रण दिया। अगले दिन युवराज ने स्वामी से पूछा, नगर में अफवाह फैली है, आप नंगे हाथों से जंगली बाघों से लड़ते हो, क्या यह सच है? बाघ स्वामी ने कहा, हाँ ये बिल्कुल सच है। युवराज ने बाघ स्वामी को छेड़ते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं होता, आप सच सच बताइए। बाघ स्वामी अपमानजनक प्रश्न को सुनते रहे। युवराज ने फिर उकसाया, हमने हाल ही में एक बाघ पकड़ा है, मैं आपको बाघ से लड़ने की चुनौती देता हूँ। यदि आप बाघ को हरा सके तो आपको उपहार दिए जाएंगे, आपकी कृति होगी, पर अगर आप लड़ने से मना करेंगे तो पूरे राज्य आपको पाखंडी घोषित कर दिया जाएगा। युवराज के अपमान भरे शब्द बाघ स्वामी के लिए ऐसे थे जैसे किसी ने उनके सीने पर चाबुक चला दिए हैं। बाघ स्वामी ने आक्रोश से मर कर कहा, मुझे चुनौती स्वीकार है। युवराज ने तैयारी शुरू कर दी। दूर दूर तक घोषणा करवा दी। हजारों लोग देखने वाले थे। बाघ को भूखा रखा जाने लगा जिससे वो ज़्यादा हिंसक हो जाए। एक सप्ताह बाद आयोजन हुआ। हजारों लोगों के बीच बाघ पिंजरे में बंद था और भयंकर गर्जना कर रहा था। बाघ स्वामी ने निडरता से बड़े से पिंजरे में प्रवेश किया और जैसे ही अंदर का दरवाज़ा बंद किया, वैसे ही बाघ तुरंत झपट पड़ा और बाघ स्वामी के संभलने से पहले दाहिने हाथ को घायल कर दिया। बाघ स्वामी ने खुद को संभाला, खून से सनी उंगलियों को लंगोट में छिपाया और बाएं हाथ से बाघ पर कठोर प्रहार किया, जिससे बाघ लड़खड़ाकर पीछे हट गया। लेकिन बाघ को खून का स्वाद लग चुका था। उससे 7 दिनों से भूख भी लगी थी। बाघ ने पूरी उग्रता के साथ प्रहार किया। केवल एक हाथ से बाघ से लड़ना मुश्किल था। जब देखने वालों को लगा कि बाघ स्वामी नहीं बच पाएंगे तो वो बाघ से चिल्लाए, बाघ पर गोली चलाओ। लेकिन बाघ की गति के आगे सैनिकों का निशाना चूक गया। बाघ के खून से सने हुए मुंह देखकर स्वामी को संत की चेतावनी याद आ गई। आज बाघ के रूप में साक्षात मृत्यु खड़ी हुई थी। बाघ ने फिर छलांग लगाकर प्रहार किया। बाघ स्वामी ने हिम्मत की और तेजी से प्रहार करने लगे। फिर संपूर्ण संकल्प शक्ति से खोपड़ी पर मजबूती से प्रहार किया, जिससे बाघ धराशायी हो गया। बाघ स्वामी ने जंजीर लेकर बाघ को पिंजरे में बंद कर दिया और दरवाजे की ओर चल दिए। लेकिन अभी संकट टला नहीं था। बाघ फिर से उठा, एक ही झपटे में लोहे की जंजीर तोड़ी, बाघ स्वामी की पीठ पर झपटा और बाघ स्वामी के कंधे को जबड़े में भर लिया और उन्हें नीचे गिरा दिया। बाघ स्वामी फिर संभले और पलटकर बाघ पर मुक्कों से प्रहार करने लगे। थोड़ी देर बाद बाघ को बेहोश कर दिया और जंजीर से बाघ बांध दिया। बाघ स्वामी विजयी हुए। होशो उल्लास के साथ चीख
रहे थे, तालियां बजा रहे थे, लेकिन मृत्यु अभी टली नहीं थी। शरीर में गहरे घाव लगे थे और विष फैलने के कारण वे 6 महीने तक मरणासन में रहे। बाग स्वामी परमहंस योगानंद को 2 रहस्य बताते हैं जिससे हम भी सीख सकते हैं। पहला है इच्छा शक्ति। परमहंस योगानंद ने पूछा कि बाघ को केवल हाथों से हराना कैसे संभव है। बाघ स्वामी कहते हैं कि इच्छा में बहुत शक्ति होती है, मैं इसी शक्ति पर विश्वास करता हूँ। मैं बाघ को एक बिल्ली से ज़्यादा कुछ नहीं मानता हूँ और इसी इच्छा शक्ति से बाघ को हरा देता हूँ। परमहंस जी ने पूछा, मैं खुद को तो विश्वास दिला दूंगा कि बाघ मात्र बिल्ली है, लेकिन असलियत में तो बाघ में बहुत बल होता है। मैं उसको कैसे यकीन दिलाऊंगा कि बाघ तुम बिल्ली हो। बाघ स्वामी छोटे बालक की बुद्धि और उत्साह देखकर प्रसन्न हुए। बाघ स्वामी कहते हैं, निश्चय ही शक्ति आवश्यक है, पर ऐसे हथौड़ों की शक्ति उसमें लगाए बल पर निर्भर होती है। वैसे ही मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्ति इसकी इच्छा शक्ति की तीव्रता पर और साहस पर निर्भर होती है। इच्छा शक्ति मन और शरीर को नियंत्रित करती है। जब मैं बाघ के सामने खड़ा होता है तो मैं अपने शारीरिक बल पर नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति पर यकीन करता हूँ। आपने इच्छा शक्ति में इतनी तीव्रता कैसे पैदा की? बाघ स्वामी कहते हैं कि बचपन से मैं कुछ बड़ा और विशेष करना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर दुर्बल था। शरीर को बलवान बनाने के लिए कई तरह के अभ्यास और प्राणायाम करता। इच्छा शक्ति का प्रयोग करके मैं अपने मन में कमजोरी की भावना नहीं आने देता और अपना सारा ध्यान शक्ति बढ़ाने पर केंद्रित करता। कुछ ही समय में मैंने शारीरिक दुर्बलता को दूर किया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने इच्छा शक्ति की तीव्रता भी पाई। इसलिए मैं संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति को महत्व देता हूँ। दूसरी सीख, मन की शांति। परमहंस योगानंद जी पूछते हैं कि पिंजरे से निकलने के बाद क्या हुआ? बाघ स्वामी कहते हैं कि पिंजरे से निकलने के बाद मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। मुझे लगा कि सिद्धि और प्रसिद्धि से कोई लाभ नहीं, इससे मन को शांति नहीं मिलती है, इससे अहंकार को चैन नहीं मिलता है। शक्ति आने के बाद अगर इंसान का अहंकार नियंत्रण में नहीं है तो इंसान और बड़ी गलतियां करता है। इसके उसका मन बेचैन हो जाता है। यही सब सोचते हैं। मैं 6 महीने तक मरणासन में रहा। एक दिन वही संत मेरे घर आए जिन्होंने पिताजी को स्वप्न में दर्शन दिया था। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, बाघों से तो बहुत युद्ध कर लिया पुत्र, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मन के जंगल में विचरण करने वाला अहंकार और वासनाओं के बाघों से युद्ध करना सिखाऊंगा। इसी समय उनके साथ हिमालय चला गया। बाघ स्वामी परमहंस योगानंद से कहते हैं कि शक्ति प्रदर्शन के लिए जानवर को बेहोश करने में कोई बहादुरी नहीं है। अंतर मन में घूम रहे इच्छाओं, अहंकार और वासनाओं के बाघों को पराजित करो। अहंकार और मन को पराजित करो, इसी में असली बहादुरी है। धन्यवाद।